अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, आज की सबसे अहम खबर यह है कि इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उनकी जानिब से सितंबर में जो है वो फाइनल कॉल देने का फैसला कर लिया गया है। अब देखना यह है कि सितंबर में वाकई इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो कॉल जो दी गई है, क्या लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या धरना करेंगे और किस तरीके से जो विफाकी हुकूमत है इसको टफ टाइम दिया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उनकी जानिब से आर्मी चीफ के तकर्री के मामले को एक बार फिर डिस्कस किया गया और उनकी जानिब से ये तजवीज़ दी गई कि नए आर्मी चीफ की तैनाती नई हुकूमत तक मौखर कर दी जाए। ये जनाब कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से। और आज जिस तरह से मैंने बात की कि साफ़ियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि फौरी इलेक्शन का ऐलान किया जाए और नई हुकूमत के इंतखाब तक आर्मी चीफ की तैनाती मौखर की जाए। अब ये मामला एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल बनाया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि इमरान खान साहब की जानिब से नए आर्मी चीफ की तकर्री को लेकर जलसे जुलूसों में जो है वो इस तरह की बात की गई जिस पर सख्त तनकीद भी हुई और एक बार फिर ये मामला कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। अब मुस्लिम लीग नून का या हुकूमत का रद्द-ए-अमल ये है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर हम आर्मी चीफ की तैनाती किसी सूरत नहीं करेंगे और ये ख्वाहिश इमरान खान साहब की किसी सूरत पूरी नहीं होगी। अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं, पंजाब के अंदर सिचुएशन जो है वो भी आपके सामने है। पंजाब के अंदर जो है वो नई हुकूमत की तब्दीली की जो खबरें हैं वो भी गर्म हैं, होने क्या जा रहे हैं। बहुत सारे दीगर मामलात भी हैं, तफसील से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीमा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब आपके वक्त का। नैयर बुखारी साहब, गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने निजी टीवी को इंटरव्यू दिया, उनकी जानिब से एक तजवीज़ दी गई है गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कॉल कर लिए जाएं, जब नई हुकूमत आए तो वो आर्मी चीफ की तैनाती करे। तो इस तजवीज़ पर आप गौर करेंगे? शुक्रिया। देखें, इमरान खान साहब की जो सियासत है ना, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। हमने तो इनकी पॉलिटिक्स में, सियासत में कंसिस्टेंसी तो देखी नहीं। आए दिन ये यू टर्न लेना, इन्होंने कहा कि ये उनका बिल्कुल एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स उसके भी बिलीव करते हैं कि यू टर्न लेना कोई बुरी बात नहीं, और एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं। इत्तेशाम साहब, एक मैं अर्ज कर दूं आपको कि पॉलिटिक्स में जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो ज़्यादा देर चलते नहीं हैं। ये आपके पड़ोस के मुल्क में ये फिल्म एक्टर्स शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ये भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, फिर आज वो कहीं फिगर नहीं करते। तो इमरान साहब का भी यही हाल है, पॉलिटिक्स में कहीं फिगर नहीं करते। और सेकेंडली, वो किस कैपेसिटी में वो डिक्टेट करना चाहते हैं मौजूदा गवर्नमेंट को। वो खुद तो कहते हैं कि मैंने पार्लियामेंट से रिजाइन किया हुआ है, और लेकिन उसकी कंफर्मेशन के लिए स्पीकर के पास भी नहीं जाते। और आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है, ये टोटल डोमेन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। जनरल इशफाक परवेज कियानी को भी प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंड किया, और अब फिर जो अमेंडमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से, वो जो आर्मी एक्ट 1954 का उस पर अमेंडमेंट थी, उस पर दर्ज है कि रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन, दे आर टू वर्ड्स यूज्ड इन दैट। वो ऑल, और उस पर एक चीज़ और है कि एट द मैक्सिमम टू द एज ऑफ 64, तो कोई शख्स भी बियॉन्ड 64 आर्मी चीफ रह नहीं सकता, चाहे उसकी एक्सटेंशन एक दफ़ा या दो दफ़ा कर दी जाए। लेकिन ये टोटल डोमेन है कि ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वुड नोटिफाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इमरान खान साहब कहाँ फिक्र करते हैं और ये क्या डिक्टेशन देते हैं कि नई गवर्नमेंट तक मौखर कर दिया जाए।
ठीक है। जब वैकेंसी नवंबर में आ रही है और नवंबर से पहले जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके प्राइम मिनिस्टर ने एक डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन ले लेंगे जो अप्रोप्रिएट होगा। जो प्रीवियस प्रैक्टिस है कि सीनियर मोस्ट जो 4-5 नाम होते हैं उनमें से जो मोस्ट सुटेबल जिसको प्राइम मिनिस्टर समझता है उसका एडवाइस भेजता है प्रेसिडेंट को और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाता है। तो पाकिस्तान की आज मौजूदा पार्लियामेंट में कहाँ फिक्र करता है इमरान खान? बिल्कुल, आप कह रहे हैं He doesn't exist anywhere। हाँ, इमरान खान साहब का इस्तेकाक नहीं है। जाहिर है जो आइन में तरीकाकार मौजूद है उसी के मुताबिक जो है वो तो करनी होनी है। आज इमरान खान साहब की जानिब से कहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोई बात, लेकिन गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब की जानिब से क्या कहा गया, सुनिएगा जरा। जी एहतशाम साहब, अब लग ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि आर्मी चीफ भी उनकी मर्जी का हो, अदालतें भी उनकी मर्जी की हों, गवर्नमेंट में भी वो हों। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? आज जनाए किया इलेक्शन भी अपनी मर्जी का वक्त मुकर्रर करके हों। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, मैं थोड़ी सी बात करूंगा, फिर मैं भी बुखारी साहब से सवाल पूछूंगा। बुखारी साहब ने शुरू में कहा था कि जी वो एक जिस तरह सेलिब्रिटी होते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, रॉक स्टार कहें आप उन्हें, कल्ट कहें, जो कुछ कहें, थोड़ा सा मैं उनसे इख्तलाफ करूँगा। हिंदुस्तान में तो आपने देखा एक्टर लोग जो है ना, एक आध दफ़ा एक पार्टी एक कांग्रेस पे आया, टिकट पे आए, एक दफ़ा अपने क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन कांग्रेस पे, और वो दूसरे जो हैं शायद बीजेपी की पार्टी के, वो आते रहें। ये तो 26 साल की उनकी स्ट्रगल है, चाहे सो कॉल्ड कहें, जो कुछ भी, और हुकूमत हासिल कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लिहाजा थोड़ा सा इनको मार्जिन दे दें कि उनसे सूरत हाल इनकी बेहतर है। बहरहाल अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है बुखारी साहब, मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि ये डेस्परेशन की इंतहा है। अभी देख लें कि तवातर के साथ आर्मी चीफ की तैनाती का जिक्र किया जा रहा है, जबकि आपने भी कहा, बड़े वाज़े तौर पे कहा जा रहा है कि दी गवर्नमेंट ऑफ द डे, चीफ एग्जीक्यूटिव ये काम करते हैं, वही करेंगे, आपको क्या परेशानी है, क्यों इतनी जल्दी है? फिर इसी के लिए आज उन्होंने इस बात को जोड़ा है सोनिया कि जी मैं सितंबर में कॉल दूंगा। वो इसलिए उनका ख्याल है कि जी ये दोनों काम पहले हो जाएं। अब देखें ना, उनकी कोई बात अभी तक तो मानी नहीं गई। उन्होंने 25 मई करके भी देख लिया, दबाव बढ़ा के भी देख लिया, ना आपने देखा कि अगली इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब तो वैसे भी इस्लामों की वजह से मामला दूर हो गया है। अब सवाल यह है कि जी ये इमरान खान साहब क्यों चाह रहे हैं? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो वो चाहते हैं कि जी मैं दबाव बढ़ाऊँ जो 16 पार्टियाँ उनके ऊपर, और वो बार बार कहते हैं कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अदारों को भी दबाव में लाना चाहते हैं। तीसरी बात उन पर है कि उनके दिमाग में कोई ख़ास एक आदमी है बुखारी साहब, जिसको वो समझते हैं कि शायद उनको चीफ बनाने के बाद उनकी पॉलिटिक्स जो है ना, और उसमें कोई वक्त लग जाएगा, और वो जिसको कहते हैं एक लंबे मुद्दत तक वो इक़्तिदार में रहेंगे। ये तो खैर किसी को नहीं पता क्या होना है, लेकिन ये बहरहाल ये मामला ऐसा नहीं है कि इसको आप रोज़ाना की बुनियाद पे सड़कों पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बात करें। हमने तो अपनी सारी ज़िंदगी में देखा है, थोड़ा बहुत तो हर जगह पे होता है कि जी किसको होना चाहिए, किसको नहीं है, इंटरेस्ट सबके हैं। अब वो नई बात बन रही तो लिहाजा अब आप ये कि जी मैं कॉल दूंगा, दबाव बढ़ाऊंगा, एक चीज़। दूसरी बुखारी साहब उनका जो कहना है, मैं चाहूँगा उस पर कॉमेंट करें। जब सवाल पूछा गया कि जी आप ये बात क्यों कहते हैं कि जी आप ही लगना चाहिए, और आप वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि जी मफरूर हैं, भागे हुए हैं। जरदारी साहब को वो माजरत के साथ वो कहते हैं चोर हैं, डकैत हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो लोग जो कॉन्विक्ट हुए हैं या सज़ाएं उनके हो चुकी हैं या वो चोरी में मुलव्वस हैं, वो आदमी, वो दोनों में से एक या दोनों मिल के नया चीफ लगाएं? तो आप क्या कैसे कॉमेंट करेंगे उनके इसके कहने पर बुखारी साहब? देखें एहतशाम साहब, ये जो इमरान खान साहब हैं, ये आपने अभी उनका स्टेटमेंट जो एक प्राइवेट चैनल को उन्होंने बात की, फिर आज उन्होंने कुछ सहाफ़ी बरादरी के लोगों से बात की, और ये बात अब सामने वाजे होगी कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना चाहते। इसका मतलब है उनकी अपनी कोई पॉलिटिक्स नहीं, उनको अपना एग्जिस्टेंस बड़ा वीक लगता है पाकिस्तान में पॉलिटिकली, और ये तयशुदा बात है कि उनके बयान से कि ये किसी की हमायत से, सपोर्ट से, किसी की बैसाखियों की बुनियाद पर इक़्तिदार में आए, और ये समझते हैं कि उन बैसाखियों के बगैर इनको दोबारा इक़्तिदार नहीं मिल सकता। जबकि ये खुद कहते रहे उन अदारों को कि आप न्यूट्रल हो जाए। लेकिन बुखारी साहब माजरत के साथ ये जो टाइमिंग है बुखारी साहब, ये तो उसके हक में जा रही ना, जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है। अभी आप देख लें बाई इलेक्शन
जिमनी इलेक्शन हो, उसके बाद अभी भी आप देख लें 3 जगहों पे इलेक्शन होना था, वहाँ पे सलाब नहीं है। वो कहते नहीं, इन्हें पता है कि इन्होंने हारना, लिहाजा नहीं करवा रहे। उस लिहाज से तो आप मानेंगे ना कि इस वक्त ग्राफ तो उनका ऐसा है कि वो इस पोजीशन में है कि इलेक्शन जीत सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं समझता हूँ कि आप ये कोई जलसा ही कोई बैरोमीटर है किसी को पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि वो पार्लियामेंट में कितनी सीटें सिक्योर कर लेगा। ये कोई इनफैक्ट ये जो सर्वे वर्वे भी होते हैं, इसके अमेरिका के इलेक्शन में हिलरी के बारे में सर्वे बड़े तगड़े थे। हाँ। लेकिन वो फिर ट्रंप जीत गया था। तो बात यह है कि ये जब इलेक्शन प्रैक्टिकली कुछ बात होगी तो फिर सामने आएगी। ये जलसे इटसेल्फ जो है ये कोई 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 पैमाना नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ पॉपुलैरिटी के हवाले से। और इनकी अभी विकेटें गिरनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। और जो इनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो रफ्ता रफ्ता लोग इनसे दूर होते जाएंगे। सही। अच्छा नईर बुखारी साहब, एक और ज़ाहिर है इमरान खान साहब का बयानिया रहा है जब से वो गवर्नमेंट से गए, ज़ाहिर है अमरीकी साजिश का बयानिया, वो ख़त ललकार के बड़ा अमरीका के हवाले से बयानबाजी, फिर एब्सोल्युटली नॉट से लेकर, लेकिन आजकल जो साबिक अमरीकी सिफारतकार से मुलाकातों का बड़ा चर्चा है। इससे कल जब सवाल हुआ खान ने तो क्या कहा इस बारे में, सुनिएगा जरा। जी नईर बुखारी साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने एक जो बयानिया बिल्ड किया था पब्लिक के अंदर, एक तो अंदरूनी साजिश जिसमें वो न्यूट्रल्स मीर जाफर मीर सादिक की बात करते थे, और एक बैरूनी साजिश कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई और फिर बड़ी तनकीद भी हुई, आपको लगता है वो इस बयानिए से कहीं पीछे हट रहे हैं? देखिए आप और एहतशाम साहब क्या समझते हैं, जिस बंदे का कंडक्ट ऐसा हो और आए दिन उसकी अपने वो मौक़िफ़ से उस तब्दीली आती हो, उसका करैक्टर क्या आप स्पेल आउट होता है कि उसका क्या करैक्टर है। एहतशाम साहब को याद होगा एक ज़माने में अफ्रीकन कंट्री का एक सूडान का प्रेसिडेंट था ईदी अमीन। युगांडा सर, युगांडा इसी किस्म की, युगांडा के ईदी अमीन थे। युगांडा के ईदी अमीन, उनकी स्टेटमेंट्स भी इसी किस्म की आती थी वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ, और अल्टीमेटली वो फिर एग्जाइल की लाइफ गुजारी उन्होंने सऊदीया में। लेकिन तो ये सिमिलर करैक्टर है। ठीक है, लेकिन नईर बुखारी साहब वो एक बात करते हैं कि मैं हमेशा बात करता हूं कि बराबरी की सतह पर ताल्लुकात होने चाहिए। उनका बयानिया सिर्फ ये है कि हम गुलामी नहीं करेंगे, बाकी वो कहते हैं मेरी कोई लड़ाई नहीं है, हम कोई जंग नहीं चाहते अमेरिका के साथ। बायलैटरल रिलेशंस जो है ना, उनको मेंटेन रखना हर चीफ एग्जीक्यूटिव का और हेड ऑफ स्टेट का काम होता है। और ये अपना देख लें कि जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव थे तो बायलैटरल रिलेशंस के लिए आपने उनको तकवीयत दी या उनको तोड़ने की कोशिश की, और रिलेशंस को उसमें ज़्यादा तफरीक आई आपकी, आपने अनॉय किया उनको, और दुनिया का कोई मुल्क भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता। बिल्कुल, हाँ, हर मुल्क इंटरडिपेंडेंट है दूसरे का। ठीक है। अच्छा ये रॉबिन तो मैं समझता हूँ जो वो इक़्तिदार में थे, जो उनका रवैया था वो रवैया ऐसा था कि जो पाकिस्तान को आइसोलेशन में ले गया। ठीक कह रहे हैं। और पर्टिकुलरली जो सुपर पावर्स के साथ उनके जो रिलेशन वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। ठीक है, उनको उनकी लीडरशिप को तो अनॉय किया इन्होंने, और अब उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये रॉबिन राफेल से मुलाकात के हवाले से क्या कहानी है? कल एहतशाम साहब आपने ही सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। अब ये साबिक सिफारतकार, अमरीकी साबिक सिफारतकार से मुलाकात, आपको लगता है कि क्या इमरान खान, जो नईर बुखारी साहब बात करें कि वो सॉरी करके पीछे आ रहे हैं, बैकफुट पर आ रहे हैं, और इदराक है कि उनकी हेल्प के बगैर मामलात सेटल होना या गवर्नमेंट पे आना किसी हद तक मुश्किल है? मैं एग्री करता हूँ बुखारी साहब की बात पे। 3 इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने बड़ा यू टर्न लिया है और अपनी पोजीशन तब्दील की है। अभी देखें, पहले शुरू कर लेते हैं इलेक्शन से। पहले वो कहते थे सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं इनसे बात करूंगा। अब उन्होंने कहा है कि जी मैं इलेक्शन के हवाले से मैं ये पीडीएम की जमातों से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। मतलब है उन्होंने कह दिया था कि जी आपकी मर्ज़ी के बगैर, आपकी मर्ज़ी से इलेक्शन नहीं होगा, ये हम तय करेंगे। और तो कह भी रहे हैं कि जी हम सितंबर अगस्त 2023 से पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो बातचीत का मतलब है आप ओरिजिनल अपने स्टैंड से पीछे हटे हैं। दूसरा, एब्सोल्युटली नॉट कहें, जो भी कहें, अमेरिका के हवाले से इन्होंने पोजीशन चेंज की है।
अब जिस तरीके से मैं कल भी बताया था कि फवाद चौधरी ने भी एम्बेसडर से मुलाकात की थी, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त ने भी मुलाकात की थी उनसे, उनको जिस तरह बातें हुई थी। फिर ये रॉबिन रफ़ील का पाकिस्तान आना, रॉबिन रफ़ील जो है ना वो खातून है जिनके मियाँ, याद होगा आपको बुखारी साहब, वो जो अपना ज़िया-उल-हक साहब का तैयारा हवा में पड़ा था, ये एम्बेसडर थे उस वक्त और वो भी उसमें दुनिया से चले गए थे। बिल्कुल। अब ये देखें अमेरिका के हवाले से उनको इदराक हो गया है बुखारी साहब कि ये मैंने जो किया है बड़ा गलत किया है। अमेरिका का इन्फ्लुएंस अपनी जगह पे है और दूसरा अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ के सर्वाइवल बड़ी मुश्किल है। चलिए आप अपोजिशन में रह के बहुत कुछ कह सकते हैं, गवर्नमेंट में जो ही आएंगे तो आपकी ऐसी मुश्किलात होंगी आपको समझ नहीं आएगी। बहरहाल आज उन्होंने ये कंसीड एडमिट कर लिया कि जो भी आएगा उसके लिए मसाइल मुश्किलात होंगे। अब भी फिर आर्मी चीफ के हवाले से वो कहते थे जी ये होना चाहिए। अब तो मतलब माजरत के साथ जिस तरह बाजवा साहब के साथ उन्होंने एक जिसको कहते हैं ज़ाती एक किस्म का सिलसिला बना लिया लेके, इंस्टीट्यूशनल मामला है उनको तय करना चाहिए, वही करने वाले हैं। एग्जेक्टिव फैसला करेगा किसको होना चाहिए, इसको तो खामखा कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। जो बना दिया गया इनकी तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा बनाया गया। अब उनको लग रहा है कि ये नहीं रहेंगे, अपना पीरियड जो भी आ जाए नवंबर से पहले का, इस दौरान इलेक्शन नहीं होंगे और अब वो कह रहे हैं कि जी लिहाजा इनको थोड़ी देर के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए। कल उन्होंने कहा, मैंने अपने वकला से बात की है, उन्होंने कहा कि जी रास्ता नहीं हो, तो उनकी बात आपने वाज़ेह तौर पे सुना दी कि रास्ता निकल सकता है, मतलब यही कि उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है। बुखारी साहब इस वक्त सवाल यह है कि हमारी सियासत सारी की सारी गिर्द कर रही है आर्मी चीफ की नई तैनाती के बारे में। मादत के साथ आप लोग भी उतने ही प्रोफाउंडली ज़्यादा कंसर्न है कि आपका बंदा हो या नून का हो या किसी का भी हो। वैसे कहते सारे ही हैं कि जी उनका मामला वही करें, ठीक है प्राइम मिनिस्टर का ये सारा का सारा है कि वो करे, लेकिन सवाल ये है कि भी अगर आपने ये सियासी निज़ाम चलाना है तो इतनी ज़्यादा क्यों ज़रूरत पड़ गई कि जी हर आदमी, हर पार्टी चाहती है कि उन्हीं का आदमी हो। वैसे तो आपके बारे में भी कहा जा रहा है कि जनरल आमिर रियाज साहब हैं, आमिर अहमद साहब वो कोर कमांडर हैं अपना क्या कहते हैं गुजरांवाले के, आपकी पार्टी चाहती है वो आ जाए, तो ऐसा क्यों है? एहतशाम साहब ये मैं समझता हूँ कि एक मिसकंसेप्शन है। बंदा वो जो अदारे का बंदा होता है और जो रियासत के लिए काम करता है, ये पुराने तजुर्बे आपके सामने हैं। आर्मी चीफ जो होता है ही सर्व्स द नेशन, ही सर्व्स द इंस्टीट्यूशन। ये किसी को वैसे खुशफहमी में और गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और फिर पर्टिकुलरली जितना उन्होंने उनको इंजर किया बाजवा साहब को पर्सनली, कि जब वो कहते थे मीर जाफ़र और मीर सादिक, और फिर एक्सप्लेनेशन दी कि आपको पता है मीर जाफ़र कौन था, सिराजुद्दौला का वो कमांडर था। तो वो बराह रास्त जब आप ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो फिर हर ह्यूमन बींग्स के अपने सेंटिमेंट्स भी होते हैं। ऑल्दो उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया बाजवा साहब ने उस तरह, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। ये इमरान खान को बुखारी साहब, लेकिन मैं समझता हूं कि बुखारी साहब इमरान खान को आपको क्या लगता है को बैंक अपनी स्ट्रेंथ पे करना चाहिए? आपको बुखारी साहब क्या लगता है कि इमरान खान साहब को कुछ लोग कहते हैं गुस्सा है या डेस्परेशन है या फ्रस्ट्रेशन है इस बात की है कि आर्मी चीफ मौजूदा जो हैं उनके इदारे ने उनको चलाया, उंगली पकड़ के चलाया और इस हद तक सपोर्ट की कि पाकिस्तान की तारीख में किसी आर्मी के टॉप के आदमी ने इस हुकूमत को जितना सपोर्ट किया किसी को नहीं किया, कि चल पड़े मामला तो इनके लिए बाहर भी जाते रहे, चाइना भी साथ गए, सऊदी अरब भी। आपको क्या लगता है? लोग कहते हैं जी पहले वो इनको हैंडल करते थे, अब वो कहते हैं मुझे हैंडल क्यों नहीं कर रहे, दोबारा मुझे हैंडल करें। शायद ये वजह तो नहीं है नाराज़गी की? देखिए नाराज़गी की ये वजह भी है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान इज़ नॉट अ पोलिटिकल लीडर, जो उसकी पोलिटिकल विजन नहीं है उसकी, और उसको रियासत के अदारों ने चलाने की कोशिश की नेशनल इंटरेस्ट में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तवक्कुआत थी उन तवक्कुआत पे पूरा क्या उतरे, ये तो टोटल फेलियर साबित हुए। ठीक है। और फिर उनको एहसास हुआ कि ये मुल्क को और गर्क कर देगा, इसलिए उन्होंने इसकी उंगली छोड़ दी।
ठीक है। और यही वो शिकवा कर रहे हैं कि न्यूट्रल क्यों हो गए हैं। हालांकि हमने देखा कि जितने भी सियासतदान हैं हमेशा से यही बात करते रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल होने चाहिए। इमरान खान साहब शायद वाहिद पॉलिटिशियन हैं जो कि कह रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल क्यों हैं। बहरहाल इस पर मजीद भी बात करेंगे। नैयर बुखारी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, हमने देखा कि इमरान खान साहब ने हमेशा जब भी बात की उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत गवर्नमेंट से बात नहीं करूंगा। जब वो गवर्नमेंट में थे तो कहते थे किसी सूरत ऑपोजिशन से बात नहीं करूंगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहती है गवर्नमेंट तो मैं हमेशा इनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा, सुनिएगा ज़रा। जी नैयर बुखारी साहब, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं हमेशा इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। वैसे कोई गलत बात भी नहीं करे। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो जाहिर है हर जमात की डिमांड है, तो अब ऑफर कर दी है इमरान खान साहब ने, तो कोई आपको लगता है कि इसमें ब्रेक थ्रू आएगा? देखिए जी ब्रेक थ्रू इलेक्शन तो अपने वक्त पे होंगे। ये अगर ये डिमांड करते हैं इलेक्शन, तो हमारा मौक़िफ़ तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि ये असेंबली अपनी टर्म पूरी करेगी और गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि हम वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। और उसके लिए बाकी इदारों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। और ये जो इमरान खान साहब की जो ये गुफ्तगू का अंदाज़ है और जिस तरह एक दिन एक बात करते हैं दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं, तो ये इनके जो करैक्टर है ना इनका, वो कौम के सामने आता है कि कौम इस किस्म के लोगों पे कितना कुछ एतमाद कर सकती है जो एक दिन एक बात करे और दूसरे दिन उस बात से फिर जाए और अपनी बात पे वो कायम न रहे। तो ऐसे बंदे को हमारे माशरे में क्या कहते हैं, लोग तो ऐसे बंदों पे ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन बुखारी साहब और एक चीज़ एक बताइएगा, छोटा सा एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो अगर वो अपने ना तजुर्बाकारी की वजह से इनके जलसे में जाता है, अल्टीमेटली वो समझ आ जाएगी कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा इसमें कहते हो ना आप जी बुखारी साहब, ये जो बात की हर दफ़ा किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये फेयर एंड फ्री की जो बात करें इलेक्शन की, देखिए आज इलेक्शन हो जैसा कि होगा, जब भी होगा तो ज़ाहिर है अब टेन्योर पोस्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, अभी तो वो इतनी जल्दी वो जाने वाले नहीं हैं। तो ये डे वन से इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाया है। वो कहते हैं इसको मैं मानते ही नहीं, इसको डिसबैन कर देना चाहिए और नया बना लगाना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मेरा सवाल आपसे है कि इलेक्शन कितने भी फ्री हो जाएँ, कितने भी फेयर हो जाएँ, ट्रांसपेरेंट हो जाएँ, अगर यही मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत होते हैं तो ये फिर नहीं मानेंगे। फिर एक नए सिरे से मुल्क में जानी कैफियत होगी, फिर हम सियासत हमारी बंद गली में जाएगी, फिर वही गैर यकीनी की सूरत हाल होगी। इत्तेशाम साहब आप देखें, आप बड़े सीनियर आदमी हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीका क्या है? हाँ जी, वो तो जुडिशल काउंसिल में ही होता है। बाय फोर्स तो किसी को ऑफिस से बाहर नहीं फेंक सकते। जी जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीका आइन में दर्ज है। तो अगर आइन में दर्ज है उसके लिए हम तो समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। अगर ये समझे कि इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनकी रिमूवल के लिए उस फोरम पे जाएं और उस फोरम पे एस्टैब्लिश करें। एक बार गए भी थे लेकिन वापस ले लिया था। आप मुझे बताएं ना, रेफरेंस लेकर गए थे लेकिन वापस ये मौजूदा हुकूमत के पास नहीं, ये आप देखें इस हुकूमत के पास कोई ऐसा इख्तियार है कि किसी को विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ऑफिस से उठा के बाहर फेंक दे। बिल्कुल बिल्कुल। सही है, ठीक है। अच्छा नैयर बुखारी साहब, अब इमरान खान साहब ने सितंबर में फाइनल कॉल की बात कर दी है। उन्होंने कहा कि हर सूरत अब मैं सितंबर में ही कॉल दूंगा। अगर तो बिलफर्ज वो कॉल देते हैं तो आपको नहीं लगता कि मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी, सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ जाएगा? ऑलरेडी आप देखें मौशी हवाले से डॉलर आज कहाँ पहुंचा हुआ है, 231 पर पहुंच गया है। तो सर फिर आप गवर्नमेंट के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी ये सूरत हाल, इसको हैंडल करना, इसको मैनेज करना? वो कहते हैं जब चाहूंगा मैं मुल्क को बंद कर दूंगा, इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा। सर बात यह है कि फिर
वो इस मुल्क और कौम का हमदर्द तो ना हुआ। अगर अपने अमल से अवाम के मसाइल में इजाफा करे तो ऐसे शख्स को आप अवाम दोस्त कहेंगे या अवाम दुश्मन कहेंगे? आप गवर्नमेंट को छोड़ दें, आप अवाम नास की बात करें। इस मुल्क का कोई पॉलिटिकल लीडर जो अवाम के मसाइल में इजाफा करे उसको आप अवाम दोस्त, अवाम का हमदर्द नहीं कह सकते। उसको लोग अवाम का दुश्मन समझते हैं। वैसे इस तरह के कॉल्स तो पीडीएम भी और सर ये देती जो रही। बुखारी साहब वो कहते हैं कि हवा निकल जाएगी सितंबर में। वो कहते हैं 70% पाकिस्तान पे इमरान की हुकूमत है। पंजाब देख लें 62-63% है, वहाँ पे है। फिर आप देख लें जिस तरीके से केपी में है, अगर वो तो छोड़ ही देना है जीपी और आज़ाद कश्मीर को, तो वो कहते हैं उनकी प्रेजेंस तो हर जगह पे है। और इसी वजह से वो जोर लगा रहे हैं कि उनको पता है कि जिस तरह एक वक्त इतनी मकबूलियत है, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, जल्द से जल्द आर्मी चीफ की तैनाती कराई जाए। तो ये मेरा सवाल आपसे को इतनी जल्दी में क्यों है? देखिए जी, वो उसको वो जो हेलीकॉप्टर के नशे है ना, वो याद आ रहे हैं कि ये बनी गाला और पीएम हाउस का कितना कोई 6 किलोमीटर का फासला है, जो 50 रुपए किलोमीटर पे वो उनका एक मिनिस्टर कहता था। वो हेलीकॉप्टर के जो ना वो नशे याद आ रहे हैं। बात यह है कि अगर 70% की गवर्नमेंट है तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की ऑलरेडी 18th अमेंडमेंट आ गई है। लोगों को क्या रिलीफ दे रहे हैं ये? इनसे पूछे गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब आया तो क्या किया इन्होंने? इन्होंने केपीके में क्या किया है? इन्होंने साउथ पंजाब में क्या किया है? और जो उनका कंडक्ट है आवाम के साथ, सैलाब के जो मुतासरीन है, वो पब्लिक के सामने है। ठीक है, तो ठीक ये है। अपना शौक पूरा कर ले सितंबर में। लेकिन नईर बुखारी इनका साहब, वही वो 25 मई वाला होगा। लेकिन नईर बुखारी साहब, अगर वो एहतजाज करते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि हुकूमत रिसीविंग एंड पे होती है। अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो जवाबदेह ज़ाहिर है हुकूमत होती है। अब वो भी कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। 1 साल रह गया है तो मिल बैठ कर इस मसले का कोई हल निकाल लें, कोई डेट अनाउंस कर दें इलेक्शन की, ताकि ये एटलीस्ट सियासी अदम इस्तेहकाम तो ख़त्म हो जाए। देखिए, बुनियादी बात यह है कि या तो आइन के ज़रिए किसी गवर्नमेंट का हटाया जा सकता है। अगर बजरिया एजिटेशन हटाने की बात है तो फिर ये रवाज चल पड़ेगा। ये बड़ी मुश्किल से 2008 के बाद सिस्टम की कंटिन्यूटी स्टार्ट हुई है। तो 1 साल से सब्र कर लें और इलेक्शंस उस वक्त हो जाएंगे। लेकिन इनका जो बात हम इसलिए तब करें ना कि इन पे एतबार नहीं है। ये एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं, तो ट्रस्ट डेफिसिट है। ये जो बात करना नहीं चाहते थे, 3.25 साल इन्होंने नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन से सलाम तो दुआ नहीं दी। सवाल ये बुखारी साहब, बार-बार इनको कोई कहा। गारंटर बिठा लें बीच में, कोई अदारों के लोग बिठा लें कि सुप्रीम कोर्ट तैयार रहती है हर वक्त। बड़ा रोल है उनका भी कि मुल्क में ये हैजानी कैफियत खत्म हो, इंस्टेबिलिटी खत्म हो। वो भी चाहते हैं किसी को बीच में बिठा के तकड़े बंदे को, ताकि कोई अगर कोई मायदा हो तो राइट लेफ्ट ना हो उससे। देखे जी, ये जो यू टर्न वाले ना, ये इस काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है। ये हमें एतबार नहीं है इन पे। अच्छा। कौम को एतबार नहीं है इन पे। ठीक है। अच्छा, एहतशाम साहब, मौजूदा गवर्नमेंट तो कह रही है कि 1 साल इमरान खान साहब सब्र कर लें। इमरान खान साहब की बात सुने तो वो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है सर इलेक्शन ही वाहिद हल है या कोई और भी हल है कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो? वाहिद हल इलेक्शन है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त सूरत हाल जिस तरह की हो चुकी है, जो मुल्क के हालात हैं, एक सादी सूरत हाल जितनी बिगड़ी है, और बिगड़ से और 22 बिलियन 23 बिलियन डॉलर का कहते हैं टीका लगेगा ये सैलाबों की वजह से। जो हमारी आप देख लें जिस अंदाज से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, फसलें तबाह हो गई हैं, लोग दुनिया से चले गए हैं, 40 लाख से ज़्यादा जानवर चले गए हैं, तो 1300-1400 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये इतना मुश्किल काम है कि कोई नहीं कर सकता। अभी देखें, अब तो ये ओपन बातें हो गई हैं कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लोग कहते हैं कि जी इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि हम इलेक्शन करवाएंगे तो इमरान जीत जाएगा, और फिर यह है कि हमें आना नहीं चाहिए था। आपने देखा वो 29 मई को कहते हैं इमरान खान साहब, अपना नवाज शरीफ साहब, कि मैंने फैसला किया था कि हुकूमत तोड़ के इलेक्शन कराए जाए। फिर इमरान की तकरीर के बाद उन्होंने मना कर दिया। असल बात यह है कि वो गलत या सही, बुखारी साहब वो इस पोजीशन में है कि इस वक्त इलेक्शन वो जीत सकता है।
माजरत के साथ ये आप माने बात है कि ना जिस तरीके से सारे लोग, अब ये कितना बड़ा सेटबैक था ये जो आपने पंजाब में जो 20 में से 15 सीटें उसने जीती हैं, आज तक जो है ना PMLN संभल नहीं पाई, इसलिए वो इससे भी भाग रहे हैं कि पंजाब। और उसके बाद आप देखने कराची में उन्होंने जितने वो कहते हैं वोट लिए हैं, जो लेटेस्ट एक अपना क्या कहते हैं बंदा उनका वहाँ से जीता है, वो कहते हैं दूर दूर तक उसने मारा सियासी तौर पे लोगों को। तो एक फियर फैक्टर तो है ना, जिसकी वजह से दोनों पार्टियां जो है इलेक्शन जल्दी नहीं कराना चाहती। सही, ठीक है, इस पर कमेंट लेंगे। मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाजरीन लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा नैयर बुखारी साहब, -1 फार्मूले की एक बार फिर बड़ी बाज़गश्त है और इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए एक प्लानिंग की जा रही है। अब -1 फार्मूले की अगर बात करें तो जाहिर है आपकी जमात ने भी ये भुगता और आप लोगों ने, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इसकी मुखालफत की कि जो अवाम में मकबूल लीडर हैं उन्हें इस तरह से सियासत से बाहर नहीं किया जा सकता। माजी में जितने भी तजर्बात हुए वो दुरुस्त साबित नहीं हुए, ठीक नहीं हुए। तो सर इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं, इमरान खान साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं? देखिए, बुनियादी बात देखना ये पड़ेगा कि जो मुकदमात इन पे बने उनकी नौइयत क्या है। आया वो जबरन पे मुकदमात ठोंसे गए हैं या इन्होंने खुद इनका ऐसा अमल था कि जिसकी बुनियाद पे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन और उनकी कन्विक्शन सामने नज़र आ रही। आप जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको छोड़ दें, वो इस्टेब्लिश करेंगे जब होगा, लेकिन जो सामने बात है उनके जो कंटेम्प्ट के हवाले से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि क्रिमिनल केसेस को इस्टेब्लिश करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। और हमें चोर डकैत कहते रहे 4.25 साल या हुकूमत में रहे तो कन्विक्शन करवा लेते हमारी। -1 फार्मूले प्रोसिक्यूशन के हाथ में थी। तो मैं समझता हूं कि जो इन्होंने कहते हैं इमरान खान अपने पांव पे खुद को लाड़ी मारता है, और जो इनकी स्टेटमेंट्स आती रही हैं, देखे पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल लीडरशिप से लड़ा जा सकता है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस के साथ लड़ते हैं। और जब इंस्टीट्यूशंस के साथ लड़े, ठीक है, ये सही कह रहे हैं बुखारी साहब, जिसने अदारों के साथ, रियासत के साथ लड़ाई की, चाहे लेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, गलत है सही, जियो वो कहते हैं ना जुडिशल पॉलिटिको मर्डर था उनका, वो हुआ, नवाज शरीफ साहब हों, उसके बाद बाकी लोग, बीबी मरूमा हों, जब उन्होंने चाहा, जब करप्शन का इल्ज़ाम लगा के निकाल दिया तो उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। और ख़ुद क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस इतनी दे दी है अपनी सियासतदानों की माजरत के साथ नाहली के बाद, तो ज़ाहिर है वो फिर इतने बड़े हो गए हैं कि फिर अपनी बात वो डिक्टेट भी करवाते हैं। और हमने यही देखा कि जिस वक्त ये आज़ादी लेने की सो कॉल्ड कोशिश की, अंजाम बुरा रहा। तो मेरा सवाल आप ये, क्या वो इस अंजाम से उनको कोई फिक्र नहीं है, या आप समझते हैं कि खाली बातें ही हैं कि जी मैंने बैग तैयार किया हुआ है और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, किताबें भी होंगी उसमें? आई डोंट थिंक सो कि वो उनका प्रीवियस स्टेटमेंट देखे कि सीढ़ी लगा के भागे थे वो, और जब उन्होंने लॉन्ग मार्च का कहा, वो शेख रशीद सिगार लेके वो कमेटी चौक पहुंच गया, लेकिन ये बनीगाला की छोटी सी पहाड़ी से नीचे नहीं उतर सके। तो ये इनका कंडक्ट पब्लिक के सामने है कि ये कितनी रेजिस्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा आखिर में नैयर बुखारी साहब, वक्त कम रह गया, ये पंजाब में गवर्नमेंट की तब्दीली के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। 12 करोड़ का सूबा ऑलरेडी आप देखें सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है। आज फिर कुछ लोगों ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा अगले चंद दिनों में पंजाब दोबारा नून लीग का होगा। PTI के MPA से राबिते की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो सर ये फिर इसी तरह से चलता रहेगा, एक गिराएगा एक बनाएगा, तो कैसे मामला चलेंगे? देखिए बीबी, बात यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस मौजूद हैं कि किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, तो उसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट बनता है कि अपने ओपोनेंट्स को, उसको वो डिफीट करे। तो ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो नहीं है। लेकिन अगर उनके पास स्ट्रेंथ और नंबर्स पूरे आते हैं तो ये उनका राइट बनता है कॉन्स्टिट्यूशनली इनको
आउस्ट करें गवर्नमेंट से। तो सर नहीं लगता आपको कि फिर सियासी अदम इस्तेकाम इससे मजीद बढ़ेगा? ऑलरेडी मामलात आप देखें किधर जा रहे हैं, ओवरऑल जो एक सूरत हाल है वो क्या है, तो चलने दिया जाए ये बेहतर नहीं है बजाय इसके कि अगर आपकी गवर्नमेंट आ भी जाती है पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की, तो कल फिर ये गिराने की कोशिश करेंगे और फिर वो मरकज में कहते हैं हम गिराएंगे इनकी हुकूमत। कहते हैं 2-4 बंदों की मार है आपकी मरकज की गवर्नमेंट। देखें जी, अगर वो उनके पास स्ट्रेंथ आती है तो वो कर ले, फिर या तो आइन में लिख देते हैं ना कि नो कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है और नो कॉन्फ्रेंस अदब इस्तेकाम। लेकिन माजरत के साथ बुखारी साहब ये क्या तमाशा लगा रहेगा कि एक को निकालो दूसरे को लेके आए, प्रोसेस में मुल्क सफर करता रहे। आप जापान में देखें कितनी दफा गवर्नमेंट टूट रही है, अभी देखें यूके में क्या हुआ है। तो ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है किसी को डिसलॉज करने का, बजाय आप सड़कों पे एहतजाज करके तोड़ फोड़ करके लोगों के लिए परेशानी पैदा करके और तीसरी कुव्वत को दावत दे के आप वो करें, या ये तरीका बेहतर है कि जो आइन आपको इख्तियार देता है। लेकिन इस सब में सफर तो एहतशाम साहब आवाम नहीं करने, आपको पंजाब हुकूमत सर खतरे में लग रही है? देखिए खतरे में तो हम कह सकते हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है उन्होंने मैनेज कर दिया। और आना क्या नाम है हमारे जो हैं एजुकेशन के मिनिस्टर राना तनवीर साहब, उन्होंने तो दावा भी किया है कि नंबर गेम हमारी पूरी है, हमारे बहुत सारे लोग हमारे राब्ते में हैं पीटीआई के। लेकिन सवाल ये है कि पीटीआई के लोग अगर ऐसा करेंगे तो डिफेक्शन क्लास भी तो लागू हो जाएगी ना, वो कैसे उधर जाएंगे? ठीक है, वो किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे? गवर्नमेंट खतरे में है पंजाब हुकूमत। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।